शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहारं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः। आप सभी को सादर जय श्री सीताराम। आइए आज हम आप सभी पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से बालकांड श्रवण। भगवान की इसे अविरल चरित्र को आज हम आप सभी भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की इसी कृपा से श्रवण कर रहे हैं। आइए सभी बाबा शंकर जी मेरी माता भवानी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन करते हैं। भगवान शंकर जी की यह करुणा कृपा है जो उन्होंने मेरी माता जगत जननी माता भवानी जी को सुनाए, उसी कथा को आज हम श्रवण करें। भगवान शंकर जी का भगवान श्री रघुनाथ जी के प्रति जो भाव है उस भाव को आज हम सभी श्रवण कर रहे हैं। जैसे माता भवानी जी की सुनने के लिए उत्सुकता बढ़ जाता है जब वो बोलते हैं कि बाबा मुझे आज मैं आपसे विवाद नहीं कर रहा हूँ, आज मैं आपसे संवाद कर रहा हूँ कि मुझे ये बताइए कि वो राम जो दशरथ जी के घर में खेल रहे हैं वो ब्रह्म है। और जितना हम जानते हैं कि ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता, अगर ब्रह्म कैसे जन्म लिया और एक राजा कैसे ब्रह्म हो सकता? मुझे मेरी अज्ञानता को क्षमा कीजिए। पिछले जन्म में जो भूल हुआ था उस समय में विवाद कर रहा हूं, आज मैं संवाद कर रहा हूं, मतलब उस ब्रह्म के बारे में जानना चाहता हूं। जब वो इतना बोलते हैं भगवान शंकर जी के आंख में झरझर आंसू आ जाते हैं। जिसे आप सभी को ये ज्ञात नहीं हो, जैसे आप कहीं बैठिए किसी को बोलिए कि भगवान के चरित्र गाने के लिए बोलिए, अगर आपके अंदर सुनने की भाव अच्छा होगा तो आप समझ जाएंगे, बोलने वाला आपसे भी और ज्यादा भाव आ जाता है। तो भगवान शंकर जी का आंखों में झरझर आंसू आ गए और इतना प्रसन्नता हो रहा है और वो बोल रहे हैं ठीक है बैठिए आप श्रवण करिए। भगवान की माता भवानी जी वैसे कहते हैं कि भगवान मेरे से जो छूट जाएगा वो भी कहिएगा, कुछ मत छिपाइएगा। आज भगवान शंकर जी उसी श्री रघुनाथ जी के चरित्र को माता भवानी जी को कह रहे हैं और उसी चरित्र को एक बल्कि जी भरद्वाज जी को कह रहे हैं। और आज उसी चरित्र को हम आप सभी भगवान की कृपा से श्रवण करें। मेरे में उतना ज्ञान नहीं है कि मैं आप सबको बता सकूं। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी की अपार कृपा है, उन्हीं की करुणा है जो आप तक का जो भी समझ में आता है वो आप तक पहुंचा पा रहा, और आप नित्य श्रवण कर रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। अगर आपको नित्य श्रवण करने को मिल रहा है अपने घर में, आप नित्य स्कूल की पढ़िए। सांझ के समय हो या सुबह हो, आपको भगवान के इस चरित्र को खोल के बैठ के पढ़ना चाहिए। क्योंकि महाराज श्री कहते हैं भगवान
शंकर जी खुद कहे हैं, जहां पे रघुनाथ जी की चरित्र गाथा या हमारे वेद पुराण गाया जाता है, अब वो जगह साधारण जगह नहीं होता है, तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। अब देखिए यहां अहिल्या मैया ने गौतम ऋषि जी के आश्रम को देखिए। गौतम ऋषि जी जब माता अहिल्या जी को श्राप देके अपने शरीर त्याग के वो चले गए, उसके बाद काफी कई हजारों साल बीत गए होंगे, लेकिन उस आश्रम का भले ही टूट फूट गया है, लेकिन उसकी भव्यता खत्म नहीं हुआ है। भगवान जिसे देखे तो बोले पावन है, मतलब वहां पे उतना भजन किया गया है, उस भजन का प्रताप आज भी उसमें है। सोचिए, इसीलिए जिस जगह में भगवान की कथा चरित्र होता है उस जगह पावन हो जाता है और वहां तीर्थ क्षेत्र बन जाता है। इसीलिए आप अपने घर में जब पढ़ेंगे, बैठ के श्रवण करेंगे, तो आप देखिएगा उस जगह में 33 कोटि देवताएं आना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि जब आप नित्य पढ़ना शुरू करते तो अब जैसे आज कभी महीने भर में एक आधी बार आप पढ़ लिए तो उसमें उतना ये नहीं होगा, लेकिन जैसे आप नित्य पढ़ेंगे अब सभी देवताएं आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ नित्य राम कथा सुनने को मिलेगा, भले थोड़ा सा क्यों ना हो, और वो आएंगे। आप एक दोहा दो दोहा पढ़ोगे और वो आके वहां नित्य श्रवण करेंगे। और जब दो दोहा पढ़ के छोड़ोगे, दूसरे दिन आप दूसरे दोहा से पढ़ोगे तो फिर आएंगे, और वैसे आते आते फिर वो बोलेंगे कि अब अगर ये नित्य पढ़ ही रहा है, अब फिर क्या जाना फिर क्या आना, यहीं रुकिए, फिर कल शाम को यहीं श्रवण करें। तो सोचिए, नित्य आपके घर में 33 कोटि देवताएं वास करें, शंकर भगवान रहेंगे। अब उस घर के ऊपर कभी कोई विपत्ति आ सकता है? अब कल्पना करके देखिए। तो इसीलिए आपसे मैं ही कहूंगा कि आप नित्य अपने घर में अपने बच्चों समेत परिवार समेत बैठ के पढ़िए और श्रवण करिए, क्योंकि वो घर के अंदर से जितने भी नेगेटिव चिंताधाराएं हो, वो जो भी चीज रहेंगी सब हट जाएगा, सभी विपत्तियां भी खत्म हो जाएगी। एक और बात आपको ये कहूं, जैसे आप हम घर बना लेते हैं तो घर में एक गौशाला बनाने का सोच के रखिए। आप जितने भी आप अगर मान लीजिए 1 एकड़ में घर बना रहे तो उनके लिए भी एक जगह तय करिए। आप अपने लिए जैसे रहने के लिए घर बना रहे तो उनको रखने के लिए बगल में एक छोटा सा रखिए, नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे आपके ऊपर जो विपत्तियां वो डायरेक्ट आपके ऊपर आएगी। आप एक गौ रखने का पालने का उसके लिए भी एक बना कर रखिए। अब देखिएगा जब गौ माता उसके अंदर रहेगी, उस घर में ऐसी कोई विपत्ति हो, संकट हो, कुछ भी ऐसा चीज हो, वो पार नहीं कर सकते, क्योंकि गौ माता या नंदी महाराज, गोवंश, वो उसके अंदर 33 कोटि देवताएं हैं, तो सभी भगवान के ही पार्षद हैं। अब उन्हीं को रूठने से आपके ऊपर विपत्ति या संकट आता है। जब वही आपके घर में है, आप उनकी सेवा कर रहे हैं, तो क्या बिगड़ेगा आपका? तो इसीलिए आप अपने रहने के साथ साथ एक गोवंश पालने की व्यवस्था करिए। फिर देखिए, नहीं तो आप दुनिया में, इस संसार में यही सोचिएगा कि आप कितने बड़े अभागा हैं। आपने सिर्फ अपना ही चिंता किए, और अपना जहां चिंता करके अपने ही बारे में सोचा जाता है तो वहां विपत्तियां तो आता ही है, बड़े बड़े विपत्तियां आता है। और गोवंश की सेवा करिए, जो बाहर हैं, जिन्होंने आज बाहर घूम रहे हैं, छत ढूंढ रहे हैं, इस बारिश के मौसम में कहीं खड़े होने की जगह ढूंढ रहे हैं, उनकी व्यवस्था कराइए। बीमार पड़ रहे हैं, आप एक दिन बारिश में भीग जाते तो बीमार पड़ जाता है, उनका भी वही शरीर है, तो इसीलिए उनकी भी देखभाल करिए, उनकी भोजन की व्यवस्था कराइए। अभी जैसे घास आ गया है, हरे हरे घास आए हैं तो खा रहे हैं, सभी प्रसन्नता है, लेकिन आज से आप भी उनके आगे के जो चारा के लिए संचय करके रखिए पैसा।
दैनिक आप कम से कम 10 रुपये अगर रखेंगे तो महीने में आप 300 रुपये रख रहे हैं, साल में आप 3,500 रुपये रख रहे हैं। तो इसीलिए कम से कम आप उन बेजुबान जीवों के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए आप अपने से रखिए। वो परमार्थ में जाएगा, गिनती में जाएगा। आपकी धन परमार्थ में लगेगा तो आप जैसे इस शरीर को यहाँ छोड़ के जाओगे तो आपके साथ में परमार्थ ही जाएगा। जब भगवान के धाम आप जाओगे तो उतना पुण्य आप लेके जाओगे कि भगवान अपने चरण में जगह दे सके। और जब मौत की सज्जा पे आप पड़े हुए होंगे, ये ध्यान रखिए, जब मौत की सज्जा पे आप पड़े हुए होंगे, जब आपको यमराज आएंगे लेने के लिए, तो सोच लीजिएगा अब आपको दंड देने के लिए लेके जा रहे हैं। और जब भगवान के पार्षद आएंगे तो सोचिए आपका पुण्य का प्रताप इतना ज्यादा है कि आप भगवान अपने धाम बुलाए। इसे महाराज श्री एक पद गाते हैं, बड़े ही सुंदर पद है। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। आए गजब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। तो महाराज श्री की यही कहना है कि जब तक हमें इस धरती में है तो हमें उतना पुण्य इकट्ठा कर लेना चाहिए। जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएं भगवान के धाम, तो भगवान से हम अपनी नज़र मिला सकें कि देखिए आपने हमें धरती में भेजे थे, जिस कारण भेजे थे, उस जो कर्म के लिए भेजे थे, हम वही करके वापिस आपके धाम आए हैं। तो भगवान शरणागत के रक्षा करने वाले हैं, उनके शरण में आए हुए हर किसी को वो अपने शरण में ही रखते हैं। तो इसीलिए भगवान शंकर जी माता भवानी जी को श्री रामचरितमानस सुना रहे हैं, उसमें वही कह रहे हैं कि देवी आपको श्री रघुनाथ जी के चरण में बड़े ही प्रेम है, इसीलिए आप उनकी कथा सुनने के लिए बैठे हैं। तो इसीलिए आइए आज भी हम भगवान शंकर जी और माता भवानी जी की उस कृपा के कारण भगवान की उस रस भरी चरित्र को हम आप सभी श्रवण कर रहे हैं। बड़े भाव के साथ श्रवण करें और अपने घर में नित्य ऐसे कथाओं की आलोचना हो और गोवंश के प्रति अनादर ना हो, उनकी सेवा सच्चे मनभाव से हो सभी जीवों के प्रति, चाहे जो छोटा बड़ा जीव जो भी है और जिसको मार के खा रहे हैं, जिसको मार के खा रहे हैं। भगवान ने सबको अंदर जो जीवात्मा दिया है, जैसे मेरे इस शरीर के अंदर है तो मैं मनुष्य हूँ, वही जीवात्मा जब किसी छोटे जीव के अंदर है तो मुर्गा है, बकरी है, गाय है, वो क्योंकि जो 84 लाख योनियाँ काट रहे हैं वो वही कर रहे हैं। हम भी उस योनि में घुस के आए हुए होंगे कभी, लेकिन आज अगर हम उसको मार के खा जा रहे हैं तो हमारे घर में जो विपत्तियां हैं और जो पुण्य बचा हुआ था हमारे में, पिछले जन्म का कुछ अगर किए होंगे जो पुण्य बचा हुआ होगा, वो सब पुण्य नष्ट हो रहा है और तेजी से नष्ट हो रहा है। और पिछले जन्म का जो पाप बचा हुआ था, अभी जो पाप हो रहा है, फिर ये हमें यहाँ भी मतलब उसके दंड भोगना पड़ेगा और जाने के बाद नरक का भी इतना भोगना पड़ेगा। इसीलिए गरुड़ पुराण में ये कहा गया है, जब आप मौत की सज्जा पे सोए हुए होंगे, जब आपको यमराज के दर्शन होगा तो आप सोच लीजिएगा कि आपने अब इस जन्म को व्यर्थ गवा दिया। अब आप नरक का यातना भोगने जा रहे हैं और उस नरक का यातना कितना है? कल्प कल्प, एक कल्प बोले तो करोड़ों हजारों साल, उतना भोगना पड़ेगा। तो इसीलिए जब शरीर ये हम भूल बैठे हैं तो हमसे उस जो गलतियां हो रहा है, अगर कहीं से हमें पता चल रहा है कि इस गलतियां हो रहा है तो उसको सुधार के भगवान के शरण में आए और भगवान से प्रार्थना करें कि
हम तो अनजान हैं, अज्ञान हैं, अज्ञानी थे तो इसीलिए हमसे इसे भूल हो गया है। आप तो ज्ञान के भंडार हैं, शरणागत के रक्षा करने वाले भगवान हैं। तो आपकी शरण में हम आए हैं, तो आप हमें अपने शरण में रखिए और हमें शुद्ध कीजिए। तो आइए इसी के साथ आज के प्रसंग को प्रारंभ करते हैं और मेरी माता जगत जननी श्री जानकी जी और श्री रघुनाथ जी के चरणों में वंदना और प्रार्थना करते हैं। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदीन बढ़ाऊ अनुग्रह थोरे। जहि विधि नाथ हुई हित मोरा, जहि विधि नाथ हुई हित मोरा। करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा, करहूँ सुबेगी में दास हूँ तोरा। सीताराम राम राम सीता राम राम राम, राजा राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 सीता राम राम राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री बालकृष्ण भगवान की जय, श्री उमापति महादेव की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, पूज्य पाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। आज की आनंद की जय, गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए सभी भाव के साथ प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। जय सीता। दोहा। राम लखन दो बंधु वर, रूप सील बल धाम। मख राखे सब साकी, जगु जीत असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई, रूप शील और बल के धाम है। सारा जगत इस बात का साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखि कहराऊ, कही न सकऊं निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हु के आनंद दाता। इनके प्रीति पर सपर पावनी, कही न जाय मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहु मुदित विदेहु, ब्रह्म जीव सहज स्नेहु। पुनि पुनि प्रभु हि चितव नर नाहु, पुलक गातउर आ अधिक उछाहु। मुनि ही प्रशंसी नाई पद शीशु, चले उलवाई नगर अवनीसु। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गय राव गृह विदा करई। सुंदर सदन सुखद सब काला, तहाँ वासुले दीन भुआला। करी पूजा सब विधि सेवकाई, गयौ राउ गृह विदा कराई। गयौ राउ गृह विदा कराई। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वन के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है, पर वाणी से कही नहीं जा सकती। विदेह जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए,
ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहां से हटाना ही नहीं चाहते। प्रेम से शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर नवाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चला। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहां राजा ने उन्हें ले जाकर ठहराया। तदंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मनि करी भोजन विश्राम, बैठे प्रभु भ्राता सहित दिवस रहा भारी जान। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण जी सहित बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया था। लखन हृदय लाल सा विशेषी जाई जनकपुर आयो देखी, प्रभु भय बहुरी मुनि ही सक चाही, प्रगट न कहि मानहि मुस्काई। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बचलता ये हलसानी। परम विनित सकुचि मुस्काई, बोल गुर अनुशासन पाई। नाथ लखनपुर देखन चाहि, प्रभु सकोच डर प्रगट न कहि। जीरा उराय सुमे पावो, नगर दिखाई तुरत ले आवो। सुनि मुनीश कह वचन सप्रेमी, कैसन राम तुम रखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। सुनि मुनीश कह वचन सप्रीति, कैसन राम तुम राखहु नीति। धर्म सेतु पालक तुम दाता, प्रेम विवश सेवक सुखदाता। प्रेम विवश से देव सुखदाता। प्रेम विवश से बक सुखदाता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। लक्ष्मण जी के हृदय में विशेष लालसा है कि जाकर जनकपुर देखा आवे, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी की डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, इसलिए प्रकट में कुछ नहीं कहते, मनी मन मुस्कुरा रहे हैं। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। तब उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुरा कर बोले, हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहता है, किंतु प्रभु आपके डर और संकोच के कारण स्पष्ट नहीं कहते। यदि आपकी आज्ञा पाऊं तो मैं इनको नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन के, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करो। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। दोहा, जाई देखी आबहु नगर सुख निधान दो भाई, करहु सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखा। सुख के निधान दोनों भाई जाकर नगर देखाओ, अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्र को सफल कर। मुनिपद कमल बंदी दो भ्राता, चले लो कलोचन सुखदाता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मन भोलोभा। पीत वसन पीर परिकर कटि भाता, चारु चाप सर सोहत हाथा। तन अनुहरत सुचंदन खोरी, श्यामल गौर मनोहर जोरी। के हरिकंधर बाहु विशाला, उर अति रुचिर नागमणि माला। सुभग सोन सर सिरहु लोचन, बदन मयंक तापत्रय मोचन। काननि कनक कूल छवि देहि, चितवत चीतहि चोरी जनुलेहि। चितवनि चारु भ्रुकुटि वर बांकी, तिलक रेख शोभा जनुवा चांकी। काननि कनक कूल छवि देहि, चितवत चितहि चोरी जनुलेहि। चितवनि चारु भ्रुकुटि वर बांकी, तिलक रेखा शोभा जनु चाकी। तिलक रेखा शोभा जनु चाकी। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सब लोगों के नेत्र को सुख देने वाले दोनों भाई मुनि के चरण कमलों की वंदना करके चले। बालकों के झुंड इनके सौंदर्य का अत्यंत शोभा देखकर साथ लग गए। उनके नेत्र और मन इनका माधुरी पर लुभा गए। दोनों भाइयों के पीले रंग के वस्त्र है, कमर में पीले दुपट्टे के तरके से बंधे हुए, हाथों में सुंदर धनुष बाण सुशोभित है। श्याम और गौर वर्ण के शरीर के अनुकूल
अर्थात जिस पर जिस रंग का चंदन अधिक हवे उस पर उसी रंग का सुंदर चंदन की खोर लगी है। सांवरे और गोरे रंग की मनोहर जोड़ी है। सिंह के समान पृष्ठ गर्दन, गले का पिछला भाग है, विशाल भुजाएं हैं, चौड़ी छाती पर अत्यंत सुंदर गज मुक्ता की माला है। सुंदर लाल कमल के समान नेत्र है। तीनों तापों को से छुड़ाने वाले चंद्रमा के समान मुख है। कानों में सोने के कर्णफूल अत्यंत शोभा दे रहे हैं और देखते ही देखने वालों के चित्त को मानो चुरा लेते हैं। उनकी चितवन दृष्टि बड़ी मनोहर है और बाहें तिरछी एवं सुंदर है। माथे पर तिलक की रेखाएं ऐसे सुंदर है मानो मूर्तिमती शोभा पर मुहर लगा दी गई है। दोहा रुचिर चौतनी सुभग सीर मेचक कुंचित केस नख सिक सुंदर बंधु दो शोभा सकल सुदेश। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जब श्री राम जी भाई लक्ष्मण जी समेत आके राजमहल में रुके तो नगर वासियों ने तो पता चला कि दो सुंदर बालक आए हुए हैं और राजा ने अपने महल में रखे। तो सबने उनको देखने की लालसा अपने अंदर बना ली। खास करके जो नगर के पुरुष लोग थे उन्होंने तो सोचे हाँ ठीक है जाके मिल के हम देख के आ जाएंगे, लेकिन नगर के जो स्त्रियां थे वो मर्यादा में बंधे हुए थे, वो जा नहीं सकते। वो ही मन में सोचते थे काश एक बार वो इस नगर में आ जाए तो हमें भी उनके दर्शन मिल जाए। तो भगवान ने उनकी भक्तों की इच्छा जान ली और इसीलिए लक्ष्मण भैया के नाम से वो नगर घूमना चाहते थे कि लक्ष्मण जी को मैं दिखा के नगर घुमा कर ले आ। अब जनकपुर में रघुनाथ जी भी पहली बार ही गए हैं, वही नगर घुमा सकता है जो वहाँ का है या पहले से देखा हुआ हो। अब रघुनाथ जी पहली बार गए हुए हैं, वो नगर घुमाने के लिए लेके जाएंगे। लेकिन जब गुरु के आज्ञा पाकर लक्ष्मण भाई को लेके जाते हैं तो नगर में जब चलते हैं, जो जिस काम कर रहा था उसी काम को, जैसे कोई सब्जी काट रहा था तो एक हाथ में चाकू एक हाथ में सब्जी है, उसी को पकड़ के आके देख रहे। कोई छत में खिड़की में, क्योंकि जो स्त्रियां हैं वो मर्यादा में बंधे हुए हैं, वो घर से बाहर नहीं आ सकते, तो कोई छत पे खिड़कियों में और सब देख रहे हैं और देख के मोहित हो जा रहे हैं उनके रूप को। और भगवान अपने दर्शन करा रहे हैं सबको कि आप भले ही हमारे पास नहीं आ सकते तो क्या हुआ, हम तो आपके पास आ सकते हैं। जैसे सबरी मैया को दर्शन देने गए थे, सबरी नहीं आ सकती तो क्या हुआ, उसके पास तो जा सकते हैं। तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भगवान श्री राम जी भाई जी के साथ नगर भ्रमण करने नहीं गए थे, अपने दर्शन कराने गए थे। तो आगे क्या कहते हैं, सिर पर सुंदर चौकनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं, दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक एड़ी से चोटी तक सुंदर है और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसे ही है। देखन नगर भूप सुत आए, समाचार पुरवासी न पाए, धाय धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लागी, निरखी सहज सुंदर दो भाई, हो ही सुखी लोचन फल पाई, जुपति भवन झारे खन लागी, निरखई राम रूप अनुरागी, कहीं परस्पर वचन सप्रेति, सखी न कोटि काम छवि जीति, सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियति नाही, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिह जाही, विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, विकट वेश मुख पंच पुरारी, अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरिय जाही, यह छवि सखी पट तरिय जाही। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। जब पूर्ववासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब वे सब घर बार सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हैं। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर भी लोग नेत्र का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोकों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रहे हैं। वे आपस में बड़े प्रेम से बात कर रहे हैं कि हे सखी, इन्होंने करोड़ों कामदेव की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं
सुनने में भी नहीं आती। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शंकर जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुंह है। हे सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ इन छवि की उपमा दी जाए। दोहा। वय किशोर सुषमा सदन श्याम घोर सुखधाम, अंग अंग पर बारी है कोटि कोटि सतकाम। इनकी किशोर अवस्था है, ये सुंदरता के घर, सांवले और गोरे रंग तथा सुख के धाम है। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों काम देव को निछावर कर देनी चाहिए। कहु सखी यस को तनुधारी, जो न मोह यह रूप निहारी। उस प्रेम बोली मृदवानी, जो मैं सुना सो सुनहु सयानी। ये दो दशरथ के छोट ढोटा, बाल मरालन के कल जोटा। मुनि कौशिक मख के रखवारे, जिन रन अजिर निशाचर मारे। श्याम गात फल श्याम गात कल कंज विलोचन, जो मारिच सुभुज मधुमोचन। कौशल्य सूत सो सुख कानी, नाम राम धनुष सायक पानी। गौर किशोर विसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। गौर किशोर विसुबर काछे, कर सर चाप राम के पाछे। लक्ष्मण नाम राम लघु भ्राता, सुनु सखिता सुमित्रा माता। सुनु सखिता सुमित्रा माता। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। एक सखी कह रही है, हे सखी, भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोलती है, हे सयानी, मैंने जो सुना है उसे सुनो। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राज हंस का सा सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों का मारा है, जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसा नेत्र है, जो मारिच और सुबाहु के मद को चूर करने वाले और सुख की खान है, और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं वे कौशल्य जी के पुत्र है। इनका नाम राम है, जिनका रंग गोरा और किशोर अवस्था है, और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री राम जी के पीछे पीछे चल रहे हैं, वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। दोहा। विप्रकाज करी बंधु दो मग, मुनि बधु उधारी। आए देखन चाप मक, सुनि हरसित बना। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र जी का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम जी की स्त्री अहिल्या जी को उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखना है। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुई। जय जय श्री सीताराम। भगवान रघुनाथ जी भाई लक्ष्मण जी के साथ नगर भ्रमण करते हैं और सभी नगर निवासियों को सुख देते हैं, और नगर भ्रमण करके पुनः वो गुरु के पास आते हैं और आके विश्राम लेते हैं। तो आज के प्रश्न को हम भी यहीं भी विश्राम देते हैं। आप सभी को यही कहूँ कि आप सभी बड़े ही भाव के साथ श्रवण नित्य करिए और अपने घर में इसको श्रवण करने का और अपने बच्चों से पढ़ाने का इस अभ्यास को नित्य रखिए। तो आइए इन्हीं शब्दों के साथ आज के प्रश्न को यहीं पे विश्राम देते हैं। पुनः कल भगवान की कृपा हुई तो श्रवण करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। श्री सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित
हृदय बसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।